शिवाजी का न्याय। दोस्तों, अगर आप YouTube से हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। कहानी है शिवाजी का न्याय। शिवाजी का ब्राह्मण प्रेम, कान्हा जी की स्वामी निष्ठा और ब्राह्मण की मृत्यु का प्रकार और बुद्धि। औरंगजेब ने भेंट के बहाने शिवाजी को दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया और शिवाजी ने भी धोखा देकर आगरे से भाग उसे इसका करारा जवाब दिया। भागते समय उनके साथ उनके पुत्र संभाजी और दो अन्य स्वामी भक्त ऐसा जी और ताना जी थे। रास्ते में एक झाड़ी के बीच उनका शेर से मुठभेड़ हो गई। शेर मारा गया, पर मरते मरते वो शिवाजी के कंधे पर पंजा से वार कर गया। साथियों ने अपनी और आसपास सुलभ पेड़ और लताओं की पत्तियों से उनकी मरहम पट्टी की और सभी आगे बढ़े। मुर्शिदाबाद पहुंचते ही शिवाजी को एकाएक जोरों से बुखार चढ़ना, खुली हवा में उनका निरापद रहना असंभव जान साथियों ने नगर में कुछ दिन शरण के लिए खोज की। कोई भी इन गुप्त वेशधारी अपरिचितों को स्थान देने को तैयार न हुआ। आखिर विनायक देव नामक एक महान विद्वान और दयाल ब्राह्मण ने इन सबको आश्रय दिया। वो किसी भयंकर प्रसंग से बैरागी बनकर माता के साथ यहाँ रहता और सुख अन्न यानी भिक्षा मांगकर जीविका चलाता था। देव के घर रहकर, देव यानी ब्राह्मण के घर रहकर शिवाजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, पर पूर्ण स्वस्थ होने के लिए कुछ लंबी अवधि यानी दीर्घ अवधि अपेक्षित थी। शिवाजी ने साथियों से कहा, आप दोनों संभाजी को लेकर दक्षिण पहुंचिए, तब तक मैं स्वस्थ होकर आ रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे द्वारा खड़े किए गए राज्य की नींव किसी तरह हिलने न पाए। लाचार हो साथियों ने शिवाजी का आग्रह मान लिया और प्रणाम कर वे संभाजी के साथ निकल पड़े। कुछ दूर जाकर तानाजी ने ऐसा जी से कहा, आप सावधानी से संभाजी को दक्षिण दिशा में ले जाएं, जहां उनकी राजधानी थी। मैं यहीं आसपास छिपा रहकर स्वामी की देख रेख करता रहूंगा और स्वस्थ होने पर साथ लेकर पहुंच जाऊंगा। इधर ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांग कर लाता और तीनों का निर्वाह चलाता। शिवाजी के स्वस्थ होने पर ही एक दिन ब्राह्मण को भिक्षा कम मिली, तो उसने भोजन बनाकर दोनों को खिला दिया और स्वयं भूखा रह गया। ये बात शिवाजी की नज़र में आ गई। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण कितने दिनों से ऐसा कर रहे होंगे। वो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी के लिए ब्राह्मण भूखा रहे, ये उन्हें असहनीय था। किस प्रकार उसकी मदद की जाए, यही वो बार बार सोचने लगे। उन्हें दक्षिण ले जाना निरापद नहीं और वहां से धन भेजने पर भी वो उनके हाथ लगेगा ही, इसका क्या भरोसा। और ये बात कहीं प्रकट हो गई तो इस पर क्या बीतेगी। अंत में एक निश्चय पर वो पहुंच ही गए।
ब्राह्मण से उन्होंने कागज और स्याही कलम मंगाई। और एक पत्र लिख उसे सूबेदार को दे आने के लिए भेजा। अवकाश में निर्धारित व्यक्ति के हाथों आए पत्र से सूबेदार की उत्कंठा बढ़ गई और उसने उसे खोलकर पढ़ा। शिवाजी इस ब्राह्मण के घर टिका है, इसके साथ आए और खुशी से पकड़ ले, पर ध्यान रहे कि शिवाजी को पकड़ने के लिए घोषित इनाम के 2000 रुपये इस ब्राह्मण को जरूर दे। अगर इसमें धोखाधड़ी की तो पछताना पड़ेगा। पत्र पढ़ते ही सूबेदार को विलक्षण आनंद हुआ। शिवाजी को दिल्ली दरबार में हाजिर कर बादशाह से बख्शीश में अपने मनपसंद मनोराज्य का सौदा करूंगा। ये सब काम चुपचाप कर सम्राट को अपनी कुशलता पर आश्चर्यचकित करने की सोच वो अपने पास से 2000 की थैली लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के आगे थैली उड़ेलकर वो गोसाई जी शिवाजी को अपने साथ ले गया। ब्राह्मण ये सब चमत्कार देख हतप्रभ रह गया। उसे भेद का कुछ भी पता न था। फिर भी घर आए अतिथि को यवन द्वारा ले जाते देख वो बड़ा ही दुखी हुआ। उसे चैन नहीं पड़ता था। इसी बीच दूर से इस गोसाई के यानी ब्राह्मण के एक साथी को आते देख देव ने यानी ब्राह्मण ने उसे तत्काल पहचान लिया। अपने स्वामी को गिरफ्तार कर ले जाते हुए उसने अपनी आंखों देखा और पहले से ही पता लगा लिया कि कल अमुक समय अमुक रास्ते से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। साथी ने आकर ब्राह्मण से सारी हकीकत पूछी और ब्राह्मण ने ज्यों का त्यों सारा किस्सा सुना दिया। साथी के ध्यान में बात आ गई कि स्वामी ने ब्राह्मण के उपकार का बदला चुकाने के लिए अपने को इस संकट में डाला है। फिर भी उसने निश्चय किया कि मरते दम तक उन्हें इस संकट से उबार कर ही रहूंगा। ब्राह्मण को सच्चा और विश्वासी जानकर आखिर साथी ने सारा रहस्य खोल दिया। भूदेव यानी वो ब्राह्मण देवता ये और कोई नहीं, वो बता रहे हैं ना ऐसा जी कि हे ब्राह्मण देवता ये कोई और नहीं है, स्वयं ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो बच्चा उनका पुत्र संभाजी, मैं उनका सेवक तानाजी और दूसरे ऐसा जी थे। तानाजी आगे कह ही रहे थे कि ब्राह्मण मूर्छित हो गया। तानाजी ने उसे संभाला। होश आने पर वो अपनी करनी पर बिलख बिलख कर रोने लगा और इन 2000 के सहारे किसी तरह उनको छुड़ाने का हर संभव प्रयत्न करने के लिए तानाजी को विनती करने लगा। तानाजी ने ब्राह्मण देवता को आश्वासन दिया तथा स्वयं पठान का भेष धारण कर और उन रुपयों से 50 आदमियों को साथ ले
रास्ते में झाड़ी में छुप गया, जहां से होकर सूबेदार शिवाजी को दिल्ली ले जाने वाला था। मध्यरात्रि के बाद सूबेदार की सवारी 25 सिपाहियों के साथ शिवाजी को लेकर झाड़ी के पास आ पहुंची। तानाजी ने अचानक हल्ला बोल दिया और एक ही साथ 50 जवान उन पर टूट पड़े। सूबेदार के पास तानाजी से कम लोग थे और वो असावधान भी थे, इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ ये सहज ही समझा जा सकता है। सूबेदार सहित सारी पलटन का सफाया कर तानाजी शिवाजी को लेकर ब्राह्मण के घर लौट आए। ब्राह्मण आनंद से फूला नहीं समाता था। तीनों का संगम वहां त्रिवेणी और तीर्थराज का दृश्य उपस्थित कर रहा था। दोस्तों, आपसे फिर विनती है, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।